कथा प्रसंगेन जनेरुदाहता कथा प्रसंगेन जनेरुदाहता अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम तवाभिधानाद् व्यथते नताननं तवाभिधानाद् व्यथते नताननं सदुसाहमन्त्रपदादियोर्ग सदुसाहमन्त्रपदादियोर्ग। अब वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे महाराज, जो दुर्योधन है वह आप लोगों के पराक्रम से बहुत भयभीत रहता है। और कैसे भयभीत रहता है उसी को इसमें बता रहा है। वो बता रहा है कि अर्जुन के तरफ से जो उसका आक्रमण दिखाई देता है, उसको महसूस जब होता है तो वह बहुत ही भयभीत हो जाता है। उस बारे में बताते हुए वनेचर महाराज से बता रहा है। और यहाँ पे पूरे श्लोक में दो अर्थों के माध्यम से वहाँ पे मतलब वह दुर्योधन को सांप की उपमा दे रहा है कि सांप जैसे होता है वैसे ही दुर्योधन है। तो कह रहे हैं कि स से किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे सुयोधन, सुयोधन जिसको हम लोग कहते हैं दुर्योधन, तो कवि जी लिखे हैं कि सुयोधन, सह माने वह सुयोधन, उरग, उरग मतलब होता है सांप, उरग मतलब सांप, सांप के बारे में बताया गया है। और इसका देखा जाए तो इसमें शब्द होता है ओरस, ओरस शब्द के साथ यहाँ पे अगर धातु देखी जाए तो गम धातु है और गम धातु के साथ नौ प्रत्यय किया गया है, शब्द पूर्वक लगा हुआ ओरस शब्द है और ओरस शब्द के साथ इसमें गम धातु है, अंग प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि स अर्थात तो वह दुर्योधन, उरग मतलब सांप के जैसे व्यथते व्यथित रहता है, पीड़ा उसको होती है अंदर ही अंदर, वह दुखी रहता है। कैसे, सांप के जैसे। अब सांप को बता रहे हैं कि कैसे सांप व्यथित रहता है, तो कह रहे हैं कि दुस्साह मंत्र पदादि, दुस्साह मंत्र पदादि अर्थात जैसे विषैले सर्पों का मंत्र पहले हमारे यहाँ देहात वात में पहले जब इतना उपचार नहीं था तो लोग लगाकर उसको झाड़ फूक करते थे। तो झाड़ फूक करने से मंत्र को मारते थे और मंत्र को जब वह सर्प पर मारा जाता था तो वह सर्प आता था और अपने विष को निकालता था। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे जो विषैले सर्पों को मंत्र के द्वारा बुलाया जाता था, जो विष वैद्य होते थे, उन विष वैद्यों के द्वारा जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तो उसमें वह ताछ और नागों के देवता वासुकी ऐसे मंत्रों को, गरुड़धारी मंत्रों को, ऐसे मंत्रों को वो लोग मारते थे कि सांप स्वतः आता था। तो वह कैसा होता था, तो उस मंत्र से वह व्यथित होता था। तो वही बता रहे हैं कि वह दुर्योधन भी सांप के जैसे व्यथित होता है। और सांप के जैसे व्यथित क्या होता है, तो सांप पक्ष में देखा जाए तो सांप में जब उसके ऊपर मंत्र का प्रयोग किया जाता था वह बेचारा आता था सांप, तो कैसे आता था, तो नतानन, आननन माने मुख, नत माने नीचे किया हुआ। तो यहाँ पे नतानन देखा तो नमन है, तो इसमें नम धातु है। कौन सी धातु है, नम धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है नतानन। तो कह रहे हैं कि वह अपने आनंद तो सर या मुख को जैसे सांप झुका लेता है वैसे ही यह दुर्योधन भी है और झुका लेता है, उसको भी दुख होता है। काहे दुख होता है, तो कह रहे हैं कि तवाभिनादा, तवाभिनाद, तवाभिधानात् अर्थात तव माने यहाँ पे देखा जाए तो यह युधिष्ठिर के लिए है। किसके लिए है, युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं कि तवा, तव युधिष्ठिर, और उसके बाद यहाँ पे कह रहे अभिनाद यानी कि आपका नाम सुनकर। तो यहाँ पे दो अर्थ में आ जाएगा। तव माने यहाँ पे कह रहे हैं तक्षक सांप के बारे में कह रहे हैं, और वह माने कह रहे हैं वासुकी अर्थात जैसे तक्षक सांप या वासुकी के मंत्रों उच्चारण के द्वारा जो विष वैद्य वाले होते हैं, जो मंत्र मार करके सांप को जिस तरह बुलाते हैं, उस व्यथा से व्यथित होकर अपने आनंद माने सर को झुकाकर जैसे सांप आता है, ठीक वैसे ही महाराज यह दुर्योधन जो है वह सांप के जैसे, तो माने आप लोगों के यानी युधिष्ठिर के पक्ष में कह रहा है कि आप लोगों का अभिधाना तथा आप लोगों का नाम सुनकर व्यथते व्यथित हो जाता है। जैसे सांप मंत्रों को सुनकर व्यथित हो जाता है वैसे ही महाराज यह आप लोगों का नाम सुनकर व्यथित हो जाता है। और यह कैसा है, तो सांप के जैसा है। दुर्योधन कैसा है, तो उरग है, और जो उरग है सांप के जैसा है तो सांप जैसे व्यथित होता है, ठीक वैसे ही महाराज तव अभिनादात कह रहे हैं कि तव अभिधानात, अभिधान में ना होता तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। अभिधानात में
अभी उपसर्ग है और अभी उपसर्ग पूर्व धातु की बात करें तो यहाँ पे धा धातु है और यहाँ पे ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि तव माने आप लोगों का नाम सुनकर अभिधानात, आप लोगों का नाम सुनकर क्या होता है? व्यथित होता है। अब कब व्यथित होता है, कब नाम सुनता है? तो ऊपर की लाइन में बता रहे हैं। कह रहे कथा प्रसंगेन, तृतीयांत विभक्ति है और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। कह रहा है कि कथा प्रसंगेन जने अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उहायता, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि उदाहतात हो जाएगा ना जब कथा प्रसंगेन, यानी कथाओं के द्वारा या कथाओं में जब उनकी बातें सुनी जाती है, किसकी? युधिष्ठिर की, अर्जुन की, भीम की अर्थात पांडवों की जब चर्चा होती है, जब कथा सुनता है तो कथा होती कहाँ है? अपनी सभाओं में होता था। और जब उनकी सभा बढ़ती थी तो वहाँ भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं इत्यादि लोग रहे होंगे। तो जब उनका नाम आता था, अरे बहुत दानवीर है, बहुत अच्छा है, बहुत सत्यवादी है, ऐसे इनकी चर्चाओं को सुनता था और अर्जुन के पराक्रम के बारे में सुनता था। तो वही कह रहे हैं कि कथा प्रसंगेन जने उदाहता। कथा प्रसंग में देखा जाए तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति है कथा के द्वारा, अर्थात आम जनमानस में जब बातचीत होती है, कथा वथा जब होती थी, उस वार्तालाप के बीच में जब आप लोगों का वह नाम सुनता है तो कैसा हो जाता है? तो कहने उदाहता, जने उदाहता, लोगों के मुख से जब वो सुनता है तो उदाहतात में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग है और उद उपसर्ग के साथ साथ यहाँ पे आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। और धातु की बात की जाए इसमें तो ही धातु है। कौन सी धातु है? ही धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है कौन सा? उदाहता। और यह पंचमी एक वचन में लगा हुआ है, पंचमी एक वचन में उदाहता। तो कहने कथा प्रसंगेन, कथाओं को जब सुनता था, लोगों के द्वारा जब कथा सुनता है तो उदाहता मतलब वह कैसा हो जाता है? कथाओं को सुन करके व्यथित हो जाता है। वह कथाओं को सुनता है। जब आप लोगों का नाम कथाओं में लिया जाता है, उन कथाओं को सुनकर व्यथते यानी कि दुखी होता है। और क्या होता है? तो कह रहे हैं जो द है यहाँ पे जाएगा तो यह विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा बचेगा अनु। तो कह रहे हैं अनु अस्मृता खंडल सूनु विक्रम। अनुस्मृता, अनुस्मृत स्मरण करना होता है। खंड आखंडल तो हो जाएगा अनुस्मृत आखंडल सुनु। तो आखंडल कहा जाता है भगवान इंद्र के लिए। भगवान इंद्र के लिए बताया जाता है कि पहले जो पहाड़ वहां होते थे उन पहाड़ों का पंख होता था और पहाड़ यहाँ से वहां तक उड़ जाते थे, लेकिन इन्होंने उनको काट दिया, उनके पंखों को काटा, इसीलिए कहा जाता है अखंडल। और सोनू माने होता है पुत्र, सोनू शब्द का मतलब होता है पुत्र, लेकिन यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? यहाँ पे अर्जुन का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अनु स्मृत आखंडल सोनू विक्रम, अर्थात जब वह स्मरण करता है, याद करता है भगवान इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम के बारे में, उसके गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार को स्मरण करता है, तब व्यथित होता है, तब और व्यथित होता है। यानी अर्जुन के पराक्रम के बारे में सुनता है, विश्व पितामह जी रहे होंगे, द्रोणाचार्य रहे होंगे, लोग कहते हैं कि उसके गांडीव की टंकार इतनी मतलब तेज है, उसको जब सुनता था, उसकी सराहना प्रशंसा सुनता था अर्जुन के बारे में, क्योंकि आगे बता रही हैं द्रौपदी जी, इसी में बताया गया है कि वह उत्तर पूर्व प्रदेशों को जीत करके सोना चांदी इत्यादि लाता है और आपको हे महाराज अब भी गुस्सा नहीं आ रहा है कि वही भाई आपका वलकर वस्त्र ला रहा है इस समय, जो उत्तर पूर्व प्रदेशों को जीत कर आपको धन दिया करता था। तो यही कह रहा है कि अनुस्मृति, यानी कि जब वह अनुस्मृत स्मरण करता है किसको? आखंडल भगवान इंद्र के, सोनू माने पुत्र के, विक्रम माने पराक्रम के, भगवान जो इंद्र हैं उनके पुत्र कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के पराक्रम को जब सुनता है तब क्या होता है? व्यथित होता है, यानी व्यथा, उसको फिर दुख होता है। यानी 2-3 लाइन में हम इसको व्यथित को जोड़ेंगे तो बार बार काहे दुखित होता है? तो पहले बता रहे कथा प्रसंगेन जनेन रुद्धाता, अर्थात उसके कारण व्यथित होता है, और फिर अनुस्मृता आखंडल सोमु विक्रम व्यथते, इनका पराक्रम अर्थात अर्जुन के पराक्रम के बारे में सुनकर व्यथित होता है। और कह रहे हैं कि तवाभिधानात् नता ननः व्यथते, अर्थात तवाभिधान अर्थात आप लोगों का नाम सुनकर, जैसे महाराज आपके बारे में कहा जाता है, तो आप लोगों का नाम सुनकर फिर वह दुखी होता है। अब किस प्रकार से होता है? तो कह रहे उरग यू, उरग यू, सांप के समान, उपमा दे रहे हैं कि सांप के समान वह होता है। और सांप कैसे दुखी होता है? तो कह रहे दुस्साह मंत्र पदादिवर्ग, अर्थात यहाँ पे दुस्साह में देखा जाए यहाँ पे दुस उपसर्ग है,
कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग पूर्व यहाँ पे स धातु है और स धातु के साथ खल प्रत्यय लगा हुआ है, योगी पंचमी एक वचन में लगा हुआ है, दुस्सहात है। तो दुस्सहात मंत्र पदादि और गह यू है, यहाँ पे यू हो जाएगा। तो सांप के जैसे वह भी क्या करता है? व्यथित होता है जब उसके सांप के ऊपर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्र मारा जाता है। ठीक वैसे जैसे सांप अपने नन को, अपने फन को नीचे कर लेता है, जैसे गरुड़ इत्यादि के पंजे के वार को समझ करके, महसूस करके धीरे से अपने नता ननन यानी फड़ को नीचे कर लेता है, वैसे ही यह कौन है? सह, वह दुर्योधन जो है वह भी तव माने आप लोगों का अभिनादात अभिधानात अर्थात आप लोगों का नाम सुन करके नता नन अपने मुख को नीचे कर लेता है। एकदम सांप के भांति है, सांप जो से होता है वैसे यह भी है। और जब आप लोगों का नाम सुनता है तो वह अपने सर को नीचे कर लेता है। इस श्लोक में अगर देखा जाए तो यह अर्थ गौरव की दृष्टि से बहुत ही प्रकाश यहाँ पे श्लोक डाला गया है। अर्थ गौरव का यह एक सुंदर दृष्टांत इस श्लोक में पेश किया गया है कि कैसे थोड़े से शब्द में या दोनों तरफ से यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज वह आप लोगों का कथा को सुन करके लोगों के द्वारा जो सुनता है तब व्यथित होता है, अर्जुन के पराक्रम को समझ करके या स्मरण करके तब व्यथित होता है, और आपका अर्थात युधिष्ठिर का भी नाम लिया जाता है तो उसमें सुनकर तब व्यथित होता है। जैसे सांप व्यथित होता है दुष्ट मंत्रों के कारण, वैसे यह भी व्यथित होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।